दोस्तों, आज की कहानी है। मेरी पत्नी मेरे लिए व्रत रखती है तो मैं क्यों नहीं रख सकता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। एक शाम मेरी पड़ोसन विनीता जी से मेरी मुलाकात हुई। थोड़ी परेशान दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो अच्छी है, आपकी इतनी उदास क्यों लग रही हो। अभी कोरोना काल में सबकी तबीयत की चिंता लगी रहती है। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पड़ोसन ने जवाब दिया। फिर क्या बात है, आप अनमनी सी लग रही है। मेरे बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया, अरे क्या बताऊं, बेटे बहू को लेकर थोड़ा मन आहत है। ऐसा क्या हो गया। मैंने पूछा, सब खैरियत तो है ना। हाँ बस यूं ही बेटे से थोड़ी बहस हो गई। ओए मैं सौखी, बस आप किसी से मत बताना, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने सहमति में अपना सिर हिलाया। आश्वस्त होने के बाद उन्होंने बताया, दरअसल मैंने बेटे बहू से तीज की तैयारी के बारे में पूछा। बेटा शेखर बोल पड़ा, माँ तैयारी खासी समझो, मैं भी तीज का उपवास रख रहा हूँ। विनीता जी बोली, बताया भला ये क्या बात है। ये बता रही थी, बेटे को मैंने लाख समझाने की कोशिश की, उसने मेरी एक ना सुनी। वो बोला, जब मेरी पत्नी पारुल मेरे लिए उपवास रख सकती है तो मैं क्यों नहीं। जब पारुल नौकरी व घर दोनों जगह काम करके सब कुछ संभाल सकती है तो मैं भी उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अभी तो कोरोना काल में खुद से उसे सारा काम करना पड़ता है। आपने तो मुझे घर का कोई काम करना सिखाया ही नहीं। विनीता जी कह रही थी। बताइए, मेरी परवरिश पर ही सवाल उठा रहा। बेटे को कौन माँ का घर काम सिखाती है। लड़कियां अगर नौकरी करे तो घर का काम भी उन्हीं संभालना चाहिए। पारुल कौन सा काम कर रही है। कोरोना में तो अधिकांश लोग खुद से ही घर का सारा काम कर रहे हैं। ओए, उनकी बात पूरी हो जाने पर मैंने कहा, वैसे आपका बेटा कुछ गलत तो नहीं कह रहा। अगर नौकरी वाली बहू है तो काम अकेले करने में दिक्कत तो आएगी ना। आपके पति भी तो घर के कामों में हाथों बटाते ही ना। आप ही तो बता रही थी कि अगर आपका कोई उपवास रहता है तो आपको खाना नहीं बनाने देते, वे खुद खाना बनाते या बाहर से मंगा लेते हैं। थोड़ा जुझलाते हुए विनीता जी बोली, मेरी छोड़िए ना, मैं अपने पति को खाने से मना थोड़ी करती हूँ। आपको भी तो मैं गलत लगती हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने कहा। फिर हम दोनों वापस अपने घर लौट गए। जन्माष्टमी वाले दिन फिर से विनीता जी मंदिर में पति के साथ दिखी। दोनों ने मुंह पर मास्क लगा रखा था। मैंने यूं ही उनका हाल चाल पूछा। उन्होंने बताया, सब ठीक है, आज हम दोनों का उपवास है। पति बोले, दो ही लोग तो हैं, हम साथ में उपवास रख लेते। अच्छा, मैंने भी मुस्कुरा दिया। पूजा समाप्त होने के बाद मैं घर लौट आई। मैं गहरी सोच में डूब गई। ये कैसी दोहरी मानसिकता है। विनीता जी के पति उनके लिए जो करे सब ठीक, उनका बेटा बहू के लिए करे तो उनको गलत लगता है। बहू नौकरी और घर दोनों संभाले, ये उसका फर्ज है। बेटा घर का काम करे या बहू के लिए उपवास रखे तो हमें नागवार गुजरता है। हम औरतों ही दोहरा मापदंड क्यों रख दिए। हम सब अपनी इस बीमार मानसिकता तो खुद को कब आजाद करेगी।